देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की और आपको बता दें खबर इंदौर से, जहां पश्चिम बंगाल में वक्फ एक्ट को लेकर भड़की हिंसा पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और संघ पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी और संघ का असली धर्म है नफरत फैलाकर राजनीति करना। साथ ही वक्फ एक्ट को असंवैधानिक बताया और संघ की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा है दिग्विजय सिंह ने, आप भी सुनिए। वक्फ एक्ट जो है पूरे तरीके से असंवैधानिक है, जिसे मैं नहीं कह रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी कोई वकील नहीं है। इस देश के नामी वकील कपिल सिब्बल जी, अभिषेक मनु संघवी जी, विवेक तनखा जी और जितने भी बड़े वकील हैं इस देश के, सबने उसे असंवैधानिक माना है। इंदौर के कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और संघ पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, पश्चिम बंगाल में वक्फ एक्ट के विरोध में हो रही हिंसा को लेकर उन्होंने कुछ ऐसे संगठन हैं जो नफरत फैलाते हैं, दंगे करवाते हैं। सवाल यह है कि उन्हें जुलूस निकालने की इजाजत क्यों दी जाती है, वो भी मस्जिदों के सामने डीजे बजाकर। जो कुछ ऐसे संगठन जो कि नफरत फैलाते हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं, उनको क्यों इजाजत दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें? ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? नहीं देना चाहिए। यदि आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसका पालन नहीं हो रहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने के लिए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई हुई है। 3 साल से लंबे थे, उसकी तारीख नहीं मिल रही है। अगर ईमानदारी के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन सरकार करे तो कहीं दंगे फसाद नहीं होंगे। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इनकी मानसिकता है दंगे कराना और नफरत के सहारे राजनीतिक रोटियां सेकना। संघ और बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले, इनका असली धर्म है नफरत फैलाकर फसाद कराना, न कि धर्म का पालन करना। बाबा साहब अम्बेडकर को अब सम्मान से देखा जा रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन उनके विचारों को बीजेपी ने कभी नहीं अपनाया। कोई भी व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी या संघ के खिलाफ बोलता है, उसे देशद्रोही को करार कर दिया जाता है। जो कुछ कन्हैया कुमार ने कहा है वो तथ्यों के आधार पर ही बात करने के आदी है, तथ्यों के आधार पर ही कहा गया है। यदि संविधान का पालन करना, देश के कानून का पालन करना गद्दारी है तो शायद उनके लिए हो सकती है, हम लोगों के लिए नहीं है। तो रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर इंदौर के किन्नर समाज ने गीता भवन स्थित अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर जल अभिषेक और माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान किन्नर समाज के प्रतिनिधियों ने संविधान निर्माता बाबा साहब के प्रति अपने सम्मान और आस्था को सार्वजनिक रूप से जाहिर किया। इंदौर के गीता भवन में उस समय भावुक दृश्य देखने को मिला जब किन्नर समाज ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जलाभिषेक किया और माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। किन्नर समाज की प्रतिनिधि शिमला कुंवर, झूमर कुंवर और रीना कुंवर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बाबा साहब का संविधान उनके लिए एक जीती जागती शक्ति है। बाबा साहब ने जो संविधान हमें दिया, उसने हमें पहचान दी, सम्मान दिया। किन्नर समाज उनका हमेशा दिल से आदर करता आया है और करता रहेगा। अंबेडकर समाज द्वारा भी इस कार्यक्रम में किन्नर समाज का स्वागत मंच पर किया गया। इस मौके पर किन्नर समाज के महामंडलेश्वर ने भी बाबा साहब के योगदान को याद करते हुए कहा कि संविधान को जिंदा रखने वाले बाबा साहब का हम तहे दिल से सम्मान करते हैं। आज हमने जलाभिषेक कर उनके विचारों को नमन किया है। जो मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने सबका भला करा, जैसे ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, उस जाति में हम भी आते हैं, है ना। और हम लोग है तो जो धर्म के हमारे उसमें सब धर्म के किन्नर समाज है। हम दिवाली भी बनाते हैं, ईद भी बनाते हैं, 14 अप्रैल भी बनाते हैं, क्रिसमस भी बनाते हैं। हम सब धर्म को मानते ना देते हैं। पहले तो जय भीम। और मैं ये कहना चाहूँगी जितने जो हमारे दाता जजमान है, पहले तो इनका धन्यवाद। इन्होंने इतना अच्छा हमारा स्वागत भी किया
और जो ये बाबा साहब ने संविधान लिखा है हम लोगों के लिए, हमारे पूरे इंडिया के लिए, तो हम इसके लिए आए कि ये संविधान में इतना अच्छा लिखा है कि ना हमारे घर की बहन बेटी है, सब कुछ है। तो जो जिनके लिए सब कुछ अच्छा हुआ है और आगे भी होता रहेगा, तो उसके लिए हम लोग आए। आज अभिषेक भी किया आपने? हमने अभिषेक भी किया, फूल और ये क्या बोलते माला वाला डाला हम लोगों ने। अप्रैल है, उनका जन्मदिन है, तो हमने इसीलिए उनका अभिषेक किया, अम्बेडकर बाबा साहब का, उनका आदर सम्मान किया। यहाँ पर आकर हमने नीचे धूप बत्ती दिखाई, मोमबत्ती जलाई और हमें बहुत उत्साह है, तो हम इसके लिए आए उनकी प्रतिमा पे श्रद्धांजलि देने के लिए। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश की सेंट्रल जेल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर एक खास रिहाई हुई है। अच्छे चाल चलन के चलते कई कैदियों को रिहा किया गया है। वहीं इंदौर की सेंट्रल जेल से ऐसे 10 कैदियों को रिहा किया गया जो उम्र कैद की सजा काट रहे थे। खास बात यह रही कि इनमें एक महिला कैदी भी शामिल हैं। भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर इंदौर की सेंट्रल जेल में से 10 ऐसे कैदियों को रिहा किया गया जो हत्या जैसे संगीन अपराध को उम्र कैद की सजा भुगत रहे थे। इनमें से कई कैदियों ने जमीनी विवाद या आपसी झगड़े में अपने ही परिवार के लोगों की जान ले ली थी। इनमें से एक कैदी दशरथ बुरहानपुर का निवासी है, जिसने जेल में रहकर 64,000 रुपए की राशि मेहनत से कमाई और अब वह रिहा होकर खेती बाड़ी कर नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। हत्या के बाद से ही पछतावा हो रहा था, अब जेल में कमाई गई राशि से खेती करूंगा और सादा जीवन जीऊंगा। खुशी हो रही आज अच्छी परिवार से हाँ परिवार से मिलेंगे जाएंगे। आपने हत्या की थी, उसका कितना पछतावा है? आप पछतावा तो बहुत आया, अपन पहले तो हो गया तो हो ही गया, कोई अपन ऐसा नहीं कि जान से मार देवा करके लट दिया, लग गया वो लट माथा में। आप कहीं भी तो लेंगे, आप सभी चीज तो लेना पड़ेगी। कुछ काम धंधा चालू करेंगे, खेती करेंगे, तो बेल वेल लेंगे, कहीं गल्ला पानी लेंगे। परिवार से कोई लेना है आपको? परिवार से हाँ आएगा, छोरी और जवाई आएगा, एक छोरा आएगा। पछतावा बहुत हो रहा है? हाँ पछतावा बहुत हो रहा है, गलती से हो गया। गलती से हो गया। आपका नाम बताइए। दशरथ हर्ष। हाँ? दशरथ हर्ष। आज बाबा साहब अम्बेडकर का जो है जन्म दिवस है और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन जो हम सब इतना गर्व से जी रहे हैं, हमारे संविधान के जनक हमारे बाबा साहब के कारण ही जी रहे हैं। और आज बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश की शासन जो है उन्होंने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए आज हमारे जेल से 10 बंदी रिहा हो रहे हैं, जिसमें एक महिला है। जो भी बंदी आज यहाँ से रिहा हो रहे हैं वो सभी 302 के मामले में थे, आजीवन कारावास के बंदी थे, जिनके अच्छे चाल चलन और उन्होंने जेल में अपनी सजा पूर्ण करी, जिसके तहत वो माफी और अपनी मूल सजा भुगत करके आज यहाँ से रिहा। तो खबर इंदौर से बता दें आपको, जहां इंदौर की सड़कों पर अब सिर्फ लड़के ही नहीं लड़कियां भी दर्दनादन करती दिख रही हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 लड़कियां एक युवती को बेरहमी से पीटती नजर आ रही हैं। मामला LIG चौराहे का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की लगातार रोती और गिड़गिड़ाती नजर आती है, लेकिन दूसरी 2 लड़कियां उस पर चांटों की बौछार करती रहती हैं। यह घटना इंदौर के LIG चौराहे की बताई जा रही है और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। MIG थाना क्षेत्र की इस घटना में शामिल लड़कियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस वायरल लड़कियों और सोशल मीडिया अकाउंट्स की मदद से आरोपी लड़कियों की जानकारी जुटाने में लगी है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इंदौर में 2 नाबालिग युवतियों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आ चुका है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसमें 2 छात्राएं एक छात्रा को पिटाई कर रही है, 2 लड़कियां एक लड़की को पिटाई कर रही है। तो इसमें फिलहाल उसको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है कि ये कब का वीडियो है और किस क्षेत्र का वीडियो है। ये संभवतः MIG क्षेत्र का वीडियो पता चल रहा है। इसमें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा इनकी ID देखी जा रही है और ID के आधार पर इनको आइडेंटिफाइड किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
आज देश भर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर डॉक्टर अंबेडकर का संसद में अपमान करने का आरोप लगाया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महू में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान में वो सभी प्रावधान जोड़े जो भविष्य में देश के लिए संकट बन सकते थे। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इस पार्टी ने बाबा साहब को लोकसभा चुनाव नहीं जीतने दिया और उनके योगदान को नकारा। उन्होंने कांग्रेस से इसके लिए माफी मांगने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीती रात अंबेडकर की जन्मभूमि से दिल्ली तक विशेष ट्रेन की शुरुआत की है। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी अंबेडकर अनुयायियों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम और रैलियों के जरिए उन्हें याद किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली और ये खास करके एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ इस स्थान पर जिसने पूरे भारतवर्ष के सामाजिक समीकरण में समता, बंधुत्वता, एकता, भाईचारे के लिए एक अलग प्रकार से जीवन जीते हुए आज़ादी के पहले से ही समाज में आने वाली भविष्य की चुनौतियों को समझ करके सामाजिक एकता में जिनने बड़ा योगदान दिया, ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिनकी कई प्रकार की उपलब्धियां समाज आज भी स्मरण करते अपने आप को गौरवान्वित होता है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुण्य स्मरण करने के साथ अपनी आदरांजलि देने यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री भारत सरकार संतरी ठाकुर जी, माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी, माननीय सांसद कविता पाटीदार जी, माननीय यहाँ की विधायक हमारी सुश्री अफसा ठाकुर जी, हम सब ने मिलकर के हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और MLC माननीय उत्तर प्रदेश के सम्मानित नेता हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और हम सब मिलकर के आज यहाँ बाबा साहब का स्मरण करने आए, उनके योगदान को स्मरण करने आए और समाज सदैव उनसे जो उनने योगदान दिया उसको स्मरण करेगा। मैं एक बार फिर इस महू के स्थान के लिए जितना जो बन पड़े सरकार सब करने को तैयार है। वो कोशिश करते रहे, लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के बड़े नेता थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने हर बार माननीय अंबेडकर जी को विधानसभा में आने से रोका। यहाँ तक कि जिनने अंबेडकर जी को हराया उसको पद्म विभूषण देने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के तो इतने पाप है कि गिनो तो कम पड़ जाए। कांग्रेस अंबेडकर जी के लिए सदैव शत्रुता का भाव रखती आई है, लेकिन आज के अवसर पर हम तो कामना करेंगे कांग्रेस अतीत के उस गलत व्यवहार की क्षमा मांगे। कांग्रेस ने भारत रत्न भी देने में कभी कदम नहीं बढ़ाया। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी सरकार ने 5 स्थान पर जहां अंबेडकर जी का जन्म हुआ स्थान ये महू, इसका भव्य और एक तरह से स्मरणीय स्थान बनाने में हमारी सरकार में स्वर्गीय हमारे सुंदरलाल पटवारी जी के समय से लगा करके हमारे सभी नेताओं ने यहाँ माननीय शिवराज सिंह जी से लगा करके सभी नेताओं ने यहाँ के लिए काम किया। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर महू में बाबा साहेब की जन्मस्थली पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शाह ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया। पटवारी ने बताया कि 13 तारीख को जब शाह भोपाल आए थे तो उन्होंने बाबा साहेब की जन्मस्थली पर जाकर माफी नहीं मांगी, जबकि उन्हें यहां आकर माफी मांगनी चाहिए थी। पटवारी ने कहा कि बाबा साहेब के योगदान को नकारने की कोशिश की जा रही है, जो कि अत्यंत शर्मनाक है। उन्होंने मांग की कि केंद्रीय मंत्री शाह को सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। इस बयान ने राजनीति में एक नई गर्मी पैदा कर दी है, जहां कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब के सम्मान में कोई भी कमी स्वीकार करने का विरोध किया है। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम ने स्पष्ट किया है कि 15 अप्रैल यानी कि कल से तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट बुकिंग समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन अफवाहों के बाद आया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि बुकिंग के समय में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। वर्तमान तत्काल बुकिंग समय जैसा पहले था वैसे ही रहेगा। ऐसी श्रेणियां 2A, 3A, CC, EC और 3E ट्रेन के रवाना से एक दिन पहले सुबह 10 बजे बुकिंग शुरू होती है।
वहीं नॉन एसी श्रेणियां SL, FC, 2S ट्रेन के प्रस्थान से एक दिन पहले सुबह 11 बजे बुकिंग शुरू होती है। IRCTC ने अपने बयान में कहा, तत्काल या प्रीमियम तत्काल बुकिंग के समय में फिलहाल कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है। इसके साथ ही IRCTC ने यह भी स्पष्ट किया है कि एजेंटों के लिए बुकिंग समय में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।